नमस्कार दोस्तों, त्रिनेत्र चैनल से मैं संतोष पांडे। दोस्तों, 3 दिवसीय जो बिजली कर्मचारियों की हड़ताल आज 3 दिन से चल रही थी, आज समाप्ति की ओर है। आप लोग बिजली समस्या से जो 3 दिन से लगभग जूझते चले आ रहे थे, तो आज लगभग आप जैसा कि हम आप लोगों को दिखा पा रहे हैं कि तमाम कर्मचारी यहाँ जुटे हुए थे। 3 दिवसीय हड़ताल चल रही थी। अभी हमारी मुलाकात आपके जो है संयोजक से हुई है, तो हम जानना चाहेंगे सर आपका परिचय। मैं हेमंत नंदन ओझा हूँ और जनपद में प्रतापगढ़ में मैं संघर्ष समिति का संयोजक हूँ, जो सभी संगठनों को मिलाकर बनाई गई है। जी जी। अच्छा सर, ये अभी ग्रामीण अंचलों में ये लोग नहीं जान पाए हैं कि प्रमुख मांगे क्या थी जो कि ये कर्मचारी और अधिकारी सब हड़ताल किए हुए थे, इनकी प्रमुख मांगे क्या थी? अच्छा जी, देखिए, प्रमुख रूप से हम नीचे या ऊपर से कहीं से भी चलें, तो मैं जिससे ज़्यादा महत्व देता हूँ वहाँ से अपनी बात आरंभ करूँगा कि संविदा कर्मचारी 8-10 हज़ार की सैलरी पे काम कर रहे हैं। जी जी। आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से। जी जी। वहीं कुछ आउटसोर्स एजेंसी ऐसी हैं जिसके माध्यम से वही काम जी जी जो करते हैं उनको 22-25 हज़ार मिलता है, और वही काम दूसरी एजेंसी से कोई काम करने आ रहा है तो उसको 8 हज़ार 9 हज़ार मिलता है। तो ये न संवैधानिक है न वैधानिक है, किसी भी तरह से नैतिक भी नहीं है। तो एक बात तो ये थी। दूसरा ये था कि जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन है और जो तीनों घटक हैं इसके, पारेषण है, उत्पादन है, उसमें चेयरमैन से लेकर के एमडी तक जिनको नियुक्त किया जाना चाहिए, जिस वैधानिक तरीके से नियुक्त किया जाना चाहिए, कोई वैधानिक रूप से अपने पदों पर नहीं है। सरकार ने उनको अवैधानिक रूप से बिठा रखा है। उसकी वैधानिक नियुक्ति की जाए, इस बात के लिए माननीय मंत्री जी के साथ समझौता हुआ था 3 दिसंबर 22 को। तीसरी बात ये थी कि जो उत्पादन के केंद्र हैं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग के अधीन, जो वहाँ पर ओबरा में और 3 जगहों पर, उनको सरकार एनटीपीसी को दे रही थी, और उसकी कीमत जितनी है उसका कुछ भी मूल्य नहीं लग रहा था। बहुत सस्ते, बहुत कौड़ी के दाम पर उसको वो शिफ्ट कर दे रहे थे एनटीपीसी को। तो ये मुख्य रूप से पुरानी पेंशन का भी सवाल था। नहीं, कुछ सर ये भी लोगों में चर्चा थी कि ये सरकार जो है इसको निजीकरण करना चाह रही है बिजली को, ऐसा भी कुछ है? निजीकरण तो सरकार लगातार करना चाहती है, बार बार करना चाहती है। ठेकेदारी की प्रथा को ख़त्म किया जाए, ये हम कहते रहे हैं, और इसके पहले जितने आंदोलन हुए हैं वह सब भी निजीकरण के खिलाफ ही रहे हैं, और उसी के प्रतिफल स्वरूप सरकार इसको इस बार सीधे किसी सेठ को, किसी प्राइवेट एजेंसी को देने के बजाय एनटीपीसी को दे रही थी। तो इसको भी हम एक तरह से हमारी सार्वजनिक संपत्ति को जो उत्तर प्रदेश की है वो बेचने जैसा मांग रहे हैं। इसलिए इस आंदोलन में हम लोग उसको मुद्दा बना करके चल रहे हैं। नहीं तो जैसा कि और ग्रामीण अंचलों में इतनी बड़ी समस्या हुई 3 दिवसीय हड़ताल को लेकर, तो सर आम जनमानस को जो इतनी बड़ी तकलीफ हुई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आम जनमानस को तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा कर्मचारियों को तकलीफ हुई। जो कर्मचारी इसके अंदर शामिल हैं वो ने कम तकलीफ नहीं हुई, वो भी बहुत सारी तकलीफ को झेल रहे हैं। लेकिन जब कोई इस तरह का संघर्ष होता है तो निश्चित रूप से उसका असर व्यापक रूप से। तो सर ये थोड़ा सा अभी आप कह रहे हैं कि हड़ताल अभी से समाप्त कर रहे हैं, 72 घंटे भी अभी नहीं पूरा हुए हैं, तो अब आगे की रणनीति क्या होगी सर? कि आगे आप क्या? देखिए, मैं कोई रणनीतिकार नहीं हूँ। रणनीति बनाने वाले लोग लखनऊ में हैं, वह संघर्ष समिति है, अलग अलग संगठनों के घटक संगठन हैं, उसके संयोजक शैलेंद्र दुबे जी हैं। वो लोग संयुक्त रूप से जो निर्णय लेते हैं हम उसका पालन करते हैं, तो हम कोई रणनीति नहीं बनाते। नहीं, कुछ असर हुआ है सर सरकार के ऊपर? आपकी मांगों का, आपके हड़ताल का कुछ असर सरकार पर हुआ है या बेअसर साबित हो रहा है? व्यापक असर हुआ है। व्यापक असर हुआ है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, तमाम हर जिलों में इसी तरीके से ये धरना प्रदर्शन, सरकार की सारी बातें, सारा उनका बड़बोलापन, सारी वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की सारी बात, सब की सब धड़ाम हो गई।
जी। उन्हें पता चल गया कि ये कुछ नहीं है, बिना बिजली के कर्मियों की बिजली की व्यवस्था हम नहीं चला सकते। जैसा कहा जाता है कि बिन बिजली सब सून, बिना बिजली के तो शायद है दिनचर्या नहीं चल सकती। ये तो निश्चित रूप से बिल्कुल सत्य कथन है आपका, और निश्चित रूप से सरकार को इस पर ध्यान भी देना चाहिए। जैसा आप लोगों की मांग है कि इतना खतरनाक जान जोखिम में डालकर विद्युत कर्मी अपना काम करते हैं, इन लोगों के लिए निश्चित रूप से अच्छी सैलरी सरकार को देना चाहिए, और जो भी इनकी मांगे हो मानना चाहिए। दाल रोटी भर की सैलरी देनी चाहिए। नमक रोटी खाना मुश्किल है जो 8,000 9,000 की सैलरी है। दाल रोटी भी कोई नहीं खा सकता। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर का सपना देखना, ये सारे सपने हमारे संविदा कर्मचारी नहीं देख पा रहे हैं। 8,000 में कैसे ये पूरा हो सकता है? किसी भी सूरत में पूरा नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से नारकीय जीवन वो जी रहे हैं, और सरकार को लामुहला इसके बारे में सोचना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सोचना चाहिए सरकार को। मुख्यमंत्री जी से भी हमारा सादर अनुरोध रहेगा कि निश्चित रूप से आप लोगों की बातों पर गौर किया जाए, और आने वाले दिनों में आपकी समस्या हल हो। तो सर, आज से हड़ताल जैसा कि अब समाप्त हो रही, तो कल से सारे जहां जहां बिजली फॉल्ट हैं, कई गांवों में अभी भी अंधेरा छाया हुआ है, तो क्या सर ऐसा लगता है कि कल से विद्युत व्यवस्था बिल्कुल सुचारू ढंग से चालू हो जाएगी? सर देखिए, ऐसा है कि हड़ताल से कर्मचारी तुरंत वापस जा रहे हैं जी, लेकिन जो फॉल्ट है उसको दूर करने के लिए हम एक बटन दबा करके ऑन नहीं कर सकते फीडर का। कोई फीडर अगर गड़बड़ है तो पहले उसकी पेट्रोलिंग होगी, एक एक खंबे को देखेंगे कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है, कहीं कोई फ्यूज तो नहीं उड़ा है, कहीं ऑन कर देने की वजह से ओवर करंट की वजह से कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तब व्यवस्था को पुनर्बहाल किया जाएगा। सर, जैसे 3 दिन से विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है, तो अब जैसे आप मैं कि इस 3 दिन से चरमराई हुई व्यवस्था को 2-4 घंटे में अचानक पटरी पर नहीं लाया जा सकता। इसके लिए 8-10 घंटे की मेहनत होगी, 12 घंटे की मेहनत होगी, तब ये पटरी पे वापस आ पाए। फिर भी सर युद्ध स्तर पे काम करना होगा, जैसा कि आप लोगों का कर्मचारी अपनी क्षमता से अधिक और समय जो होता है उससे भी अधिक लग करके पूरी तल्लीनता के साथ उपभोक्ताओं की सेवा के लिए तत्पर हैं, और वो इस काम को करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। निश्चित रूप से आप लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगा। जैसा कि आप द्वारा बताया जा रहा है, युद्ध स्तर पर काम करके निश्चित रूप से जो 3 दिवसीय फॉल्ट हुआ है, कहीं कहीं फॉल्ट हुआ है, कहीं कहीं विद्युत व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, ये 3 दिन में आप लोगों को निश्चित रूप से 2 दिन में निश्चित रूप से आप लोगों को निजात मिल जाएगा। त्रिनेत्र चैनल से मैं संतोष पांडे, हमारे साथ नीरज मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।